जय मसीह की। आशा है आप सब अच्छे होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने चुने हुओं को अपने लिए अलग कर रखा है। दाऊद उसका चुना हुआ था जो कहता है, मैंने तेरी करुणा और सत्यता भरी सभा से गुप्त नहीं रखी। यशाया 43:10 में लिखा है, यहोवा की ये वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो। हर एक विश्वासी के लिए एक ब्लूप्रिंट है कि तुम मेरे साक्षी हो, मेरे गवाह हो। परमेश्वर ने अपने लोगों को पास्टर और प्रचारक बनने के लिए नहीं बुलाया, वरन गवाह होने के लिए बुलाया है और चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो कि मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ, न मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूँ, मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय 42-43 वर्ष के अनुसार, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। तो यह कलीसिया की ड्यूटी है कि वह सत्य की गवाह हो, युग से युग तक अपने आप को लोगों के बीच सत्य के द्वारा सिद्ध करें और हर एक विश्वासी मसीह का गवाह हो कि दूसरों के सामने एक उदाहरण रख सके। गवाह वह होता है जिसने किसी घटना को अपनी आंखों से देखा हो, उस घटना को, उस व्यक्ति को अच्छे से जानता हो। हम उसके गवाह नहीं हो सकते जिसे जानते नहीं हैं। यीशु मसीह गवाह थे परमेश्वर पिता के, इसलिए कह सके, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। चेले जब गवाह बने, यीशु के शब्दों में जो अधिकार था, अब चेलों के शब्दों में वो अधिकार आ गया। यीशु कहते हैं, वो मेरा गवाह होगा जो मुझे जानेगा, मुझ पर विश्वास करेगा और मुझे समझेगा। आज प्रभु गवाही देने वालों को नहीं, वरन गवाहों को ढूंढ रहे हैं। गवाही देने वाले तो बहुत हैं, पर गवाह नहीं मिलते। हाल ही में एक वीडियो हमने देखा कि एक स्त्री क्रोध में उबल रही है और उसने पास्टर के गाल पर तमाचा मारा, लेकिन पास्टर की शांति उसके चेहरे से दिखाई दे रही है और उसने दूसरा गाल भी उसके सामने कर दिया। आज यही बुलाहट है कि क्या तुम मेरे गवाह होगे? स्वर्गदूत पवित्र पवित्र कहते हुए परमेश्वर के आगे पीछे घूमते रहते हैं, परंतु परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को गवाह बनने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं भेजा। हमें इस पृथ्वी पर गवाह होने के लिए रखा है कि खोए हुए और नाश होते हुए मनुष्यों को बता सकें कि यीशु मसीह ही तुम्हारे पापों की क्षमा कर सकते हैं और तुम्हें बचा सकते हैं। यदि हम गवाह नहीं होंगे तो परमेश्वर के पास दूसरा और कोई प्लान नहीं है। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय 8वें वचन के अनुसार, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। आत्मा की सामर्थ से भरे विश्वासी संसार में मसीह के गवाह होंगे, परंतु कलीसियाओं में पवित्र आत्मा की सामर्थ दिखाई नहीं देती, क्योंकि चर्च में जब हम इकट्ठे होते हैं, हम विधियों को पूरा करते हैं, पवित्र आत्मा को काम नहीं करने देते। वचन यशाया 42:18-20 मसीह विश्वासियों की असलियत को प्रकट करता है। हे बहरों सुनो, हे अंधों आंखें खोलो कि तुम देख सको। तू बहुत सी बातों पर दृष्टि करता है, परंतु उन्हें देखता नहीं। कान तो खुले हैं, परंतु सुनता नहीं है। अब ऐसा अंधा और बहरा व्यक्ति कैसे मसीह का गवाह हो सकता है और अपने उद्धार की साक्षी दे सकता है? तो प्रियो, हमें मसीह की जरूरत है और मसीह को हमारी। हम अभी पृथ्वी पर हैं और हमें पृथ्वी पर ही गवाह बनना है। दाऊद भजन में कहता है, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा, कौन तेरा गवाह होगा? आज मौका है, हम पृथ्वी पर मसीह के गवाह होने के लिए चुने गए हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आज चाहे हम देखकर भी नहीं देख रहे
और सुनते हुए भी नहीं सुन रहे, पर आप हमसे दूर नहीं हैं। आपके हाथ हमारी ओर फैले हुए हैं, आप हमें बुला रहे हैं। पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। प्रभु, हम अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकते। हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दें। पवित्र आत्मा हमें फिर से बनाए, हमें सुंदर करें, हमें व्यवस्थित करें, क्योंकि आप ही बिगड़ी हुई स्थिति को नए सिरे से बना सकते हैं, रेस्टोर कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। हमें सीखने वालों की जीभ दें कि आपकी आवाज सुनकर आपकी आवाज को रिपीट कर सके। हम सुनकर, देखकर और आपके शब्दों को बोलकर इस पृथ्वी पर आपके गवाह बन जाएं और संसार जाने कि आप हमारे जीवन के उद्धार करता हैं और आपको छोड़ और कोई उद्धार करता नहीं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं।